साथियों, आपको पता है कि भारत सरकार हर 10 साल के बाद देश की जनगणना करती है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो जनगणना होनी चाहिए थी 10 सालों के बाद, वह अभी तक नहीं हुई है। पहले तो ये बताया गया कि कोविड के वजह से, कोविड का जो प्रकोप था उसकी वजह से जनगणना में देरी हुई। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा है कि देश भर से ये मांग उठ रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वैसे तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जाति आधारित और उनकी जो जनजाति है उसके आधारित जनगणना होती है। उसके आंकड़े वैसे पब्लिक के लिए नहीं मिलते हैं आसानी से। उसके साथ साथ बाकी भी जातियां हैं, वो जातिगत जनगणना के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार उसको मानते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब एक अलग मसला यहाँ पर खड़ा हुआ है। जाति जनगणना के जनगणना का जो फॉर्म होता है, जो जिसमें आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उस फॉर्म में कुछ बदलाव हुए हैं या बदलाव होने की आशंका है। और उसी को लेकर के खास करके झारखंड से बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हुआ है। उसी को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ झारखंड के कुछ साथी हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, आप सभी का एमएनटी में स्वागत है। ये जो जाति जनगणना का चर्चा चल रहा है, तो जनगणना के बारे में फॉर्म में कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं, ऐसा कुछ बातें आ रही है। तो क्या आपको लगता है, क्या आशंका है कि वो फॉर्म में कुछ बदलाव करेंगे? मैं डाटू जी से बात। जी, मेरा नाम डाटू हेम्ब्रम है। मैं मूल निवासी संघ का झारखंड प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। क्योंकि मैं झारखंड प्रदेश के रहने वाले हूँ। झारखंड एक औद्योगिक प्रधानता प्रदेश है। उसकी आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है, जिसमें 28% आदिवासी हैं। और जहाँ तक जनगणना की बात है, जनगणना तो 1931 में अंग्रेज़ों के समय हुई थी और उसके बाद से जो शासक वर्ग हैं, जो कांग्रेस हैं, वो बंद कर दी है। ऐसे फिर बीते 2011 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, जिसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। और चूँकि सरकार जाति आधारित जनगणना तो नहीं कराना चाहती है, लेकिन धार्मिक आधार पर जनगणना कराना चाहती है। धार्मिक आधार पर जनगणना एक्चुअल में आदिवासियों को, जो मूल निवासी हैं वास्तविक, उनको हक अधिकार से वंचित रखना चाहती है। ऐसे हम आदिवासियों को ये शंका है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में जो भागीदारी मिलनी चाहिए, उसमें धार्मिक आधार पर यदि जनगणना होती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 कॉलम उसमें रखा गया है। और उसमें आदिवासी, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी वर्ग में नहीं आते हैं, किसी धर्म में नहीं आते हैं। और आदिवासी सिर्फ प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक से संबंधित उनके कल्चरल हैं, उनके सांस्कृतिक है, धार्मिक रीति रिवाज हैं। ऐसे में अधिकतर झारखंड वासी जो है सरना धर्मावली हैं। तो इसीलिए झारखंड प्रदेश के जितने आदिवासी हैं अधिकतर सरना धर्म की मांग करते हैं, ताकि उनको भी देश के संवैधानिक संस्थानों में भागीदारी मिले। मतलब आपको ये आशंका है कि वो जो फॉर्म है उसमें धर्म का जो कोड पहले अन्य था, वो अभी शायद नहीं हो सकता है या हटाने की बात उसमें हो रही है। तो क्या आप ये मांग करते हैं कि ये जो अन्य वाला जो कॉलम था, अगर वो फिर से लागू किया जाए तो आदिवासियों की जो समस्या है धर्म के बारे में, वो क्या उसमें सॉल्व हो जाएगा? नहीं सर, इसमें ऐसा है ना कि अन्य यदि कलम जोड़ दिया जाएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि जैन धर्म जो है आदिवासियों की संख्या से बहुत कम है, उन्हें धार्मिक कोड मिला हुआ है। और चूँकि आदिवासियों की संख्या लाखों में है, उनको धार्मिक पहचान नहीं दी जा रही है। ये समस्या चूँकि साधारण नहीं है और इसके पीछे साजिश छुपी हुई है कि आदिवासियों को हक अधिकार से वंचित किया जाए। ऐसा ही लगता है। हमारे साथ बस्के जी हैं। बस्के जी, ये जो आप बता रहे हैं, जैसे अलग धर्म कोड होना चाहिए या अन्य के साथ साथ कुछ ऐसी की भी कोई बात हो सकती है, जैसे अन्य में यहाँ कर्नाटक में भी एक धर्म है, लिंगायत धर्म, उनका भी धर्म कोड नहीं है, उनकी भी एक मांग चल रही है। तो क्या आप इसमें सुझाव दे सकते हैं? मेरा नाम रंजीत बास्के है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और अभी मूल निवासी संघ में सीईसी का सदस्य हूं।
इसमें सुझाव यही रहेगा कि अगर मान लीजिए सरकार धर्म के आधार पर चल रही है और हमारा देश बोलते हैं धर्म आधारित देश है, इसके संदर्भ में अगर कहा जाए तो धर्म जिनका जिनका जो है उनको मिलना चाहिए। ये संविधान में अगर लिखित है तो उनको मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। और जबकि कम जनसंख्या वाले को जब आप धर्म कोड दे रहे हैं तो बहुमत जिनका ज़्यादा जनसंख्या है उनको भी मिलना चाहिए। अगर सरकार ये नहीं कर रही है तो लोगों से छलावा कर रही है, लोगों को भड़का रही है। और अभी जो जनगणना पिछले बार 2011 का, वो अभी तक पब्लिश की नहीं है। तो सरकार का मंशा इससे जान पड़ता है कि सरकार कुछ गलत काम करने जा रही है। अब जितने भी आदिवासी है सबको सरना धर्म कोड ना करके उनको हिंदू बनाना चाहती है, ये भी कल्पित में। तो हम लोग का बहुत ज़्यादातर ट्राइब्स बेल्ट में, शेड्यूल क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सारना धर्म कोड का मान्यता मिले, सारना धर्म से हम लोग का एक पहचान मिले, यही हम लोग का सरकार से आशा रहेगा। आप ये चाहते हैं कि जो इनको शायद हो सकता है कि हिंदू धर्म के नाम पर जोड़ा जा सकता है आदिवासियों को, जो हिंदू या ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं, या फिर उनको किसी दूसरे धर्म के इसमें जोड़ा जा सकता है और प्राकृतिक पूजक है। तो क्या ऐसा कोई कॉलम उसमें लगाया जा सकता है कि आदिवासी धर्म या आदिवासी प्रकृति पूजक? क्योंकि जहाँ तक झारखंड की बात है, एक समुदाय के लिए ये बात हो सकती है सरना धर्म कोड की, लेकिन जब दूसरे राज्य में आप जाएंगे, या राजस्थान में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे या मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो ये मामला कुछ अलग हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे समुदायों के लिए प्राकृतिक पूजक या आदिवासी धर्म, इस प्रकार का कोई कॉलम उसमें होना चाहिए? अगर हमारे सरना में जैसे लोग कहते हैं कि हम लोग प्राकृतिक पूजक है, और भी अलग स्टेट में वो लोग भी अगर प्राकृतिक पूजक है, तो हमको लगता है कि प्राकृतिक पूजक का एक कोड सरकार के माध्यम से बने और वो सरना ना भी हो तो उनको मान्यता मिले, जिससे हम लोग सब संगठित हो सके। वास्तव में जितने भी भारतवर्ष में हमारे आदिवासी हैं, वर्ग हैं, वो प्राकृतिक से ही रिलेटेड हैं। उनका धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और जो भी रीति रिवाज परंपराएं हैं वो प्राकृतिक से ही रिलेटेड हैं। ऐसे में आदिवासियों में जो अधिक संख्या में जिनकी मांग है, हमको लगता है सरना धर्म वाले लोग ही अधिक संख्या में मांग कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में सरना धर्म को मान्यता देने के लिए आंदोलन चल रहा है। तो सरकार को इसमें गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करना चाहिए और सकारात्मक इसमें विचार करना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, ये जो मसला है बहुत पेचीदा है, उसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक एक झारखंड राज्य की बात है या झारखंड से जुड़े हुए जो राज्य है, वहाँ के जो जनजाति समुदाय है, मूल निवासी लोग हैं भारत के, उनमें ये बात बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है कि उनका जो सभ्यता है, उनकी जो कलाचार है, वो जो धार्मिक आचार विचार हैं, वो अलग हैं हिंदू धर्म से या ब्राह्मणवादी विचारों से, वो अलग है। और इसी को लेकर के वो उस पहचान को अपनी जनगणना में दर्ज करना चाहते हैं। हालांकि पूरे देश भर में इसके बारे में मंथन करने की ज़रूरत है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खास करके जैसे धातु सर यहाँ पर है, बस्के जी हमारे साथ हैं, बाकी भी साथी हमारे साथ हैं, ऐसे सभी लोगों ने इकट्ठा आकर के इसके ऊपर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे जितना ये आसान लगता है उतना आसान ये दिखाई नहीं देता है। एक राज्य की समस्या, इससे राज्य की समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अलग राज्य में उसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए समस्या का कारण बन जाए। इसलिए पहले बेहतर यही है कि इसके ऊपर गहन चिंतन मनन किया जाए। आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।